अब की बार किसकी सरकार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दें। थोड़ी देर में कांग्रेस सीईसी की बैठक की इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मीटिंग में वर्चुअली जुड़ेंगे राहुल गांधी, जुड़ेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। जानकारी आपको यहां पर दे दें, प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको थोड़ी देर में। कांग्रेस सीईसी की बैठक और मीटिंग में वर्चुअली राहुल गांधी जुड़ेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अजय माकन की अध्यक्षता में बैठक होगी, वर्चुअली राहुल गांधी जुड़ेंगे इस बैठक में। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी शामिल होंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जाएगा, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो महत्वपूर्ण बैठक, राहुल गांधी वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस सीईसी की अहम बैठक, तो कांग्रेस सीईसी की महत्वपूर्ण बैठक बस कुछ ही देर बाद। राहुल गांधी इसमें वर्चुअली जुड़ेंगे और प्रत्याशियों को लेकर इस पर आपको बता दें कि प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन किया जाएगा। बढ़ेंगे आगे, उधर आपको बता दें केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दरअसल आज अपने पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर याद करते हुए उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कि बीजेपी जेडीयू की चिंता बढ़ा सकती है। उन्होंने अपने पिता को याद करते हुए लिखा, पापा हमेशा कहा करते थे जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। हालांकि अपने पोस्ट को लेकर चिराग पासवान बाद में सफाई देते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी इन पंक्तियों ने हमेशा मुश्किल समय में मेरी हिम्मत बांधने का काम किया है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में सम्मानजनक सीट नहीं मिलने की बात कह एलजेपीआर एनडीए से अलग हो गई थी। विपरीत परिस्थितियां थी, पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था 2020 में। उस परिस्थिति का भी मैंने मजबूती से सामना किया, अकेले चुनाव लड़ा। जो परिणाम बिहार की जनता ने दिए उन्हें सर आंखों पर रखता हुआ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं आगे बढ़ाता रहा। आज पुनः मेरे नेता की ये पुण्यतिथि हर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता के लिए एक संकल्प दिवस के तौर पर है, जहां उनके सपनों के बिहार को बनाना हमारा लक्ष्य है। बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ, इस संकल्प के साथ आज के दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता चुनावी रण में उतरेगा और लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ बिहार को एक विकसित राज्य बनाना होगा। उसका मतलब एकदम स्पष्ट है, मेरे नेता हर मंच से इस बात को कहते थे। आप उनकी पार्लियामेंट की स्पीचेस हों उसको सुने, आप उनके हर मंच पर दिए हुए भाषणों में सुनेंगे, कुछ बातें थी जिसको निरंतरता पे वो जनता के बीच बताने का कार्य करते थे, जिनमें से उनकी ये कुछ पंक्तियां हैं जिन्होंने हमेशा मुझे प्रेरणा दी है। जब जब कठिन दौर से मैं गुजरा हूँ तब तक उनकी यही पंक्तियों ने मुझे ताकत दी है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। अगर मैं लड़ता नहीं तो उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर नहीं निकलता। आप संभवतः इसके कई राजनीतिक मायने निकालने का प्रयास कर रहे होंगे, पर मेरे लिए इनके राजनीतिक मायनों से ज़्यादा मेरी पिता के द्वारा दी गई वो शक्ति है जिसने हमेशा मुझे कठिन समय में हिम्मत बांधने का काम किया। और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बताने जा रहे हैं। सीट शेयरिंग पर जीतनराम मांझी का एक्सपोज। जी हां, जीतनराम मांझी ने 15 सीट की डिमांड रख दी है। हो न्याय अगर तो आधा दो, कोई वादा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम। ये एक्स पर पोस्ट किया गया है जीतनराम मांझी की तरफ से। ये इस वक्त की बड़ी खबर और ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। जीतनराम मांझी की तरफ से एक्सपोज किया गया है। सीट शेयरिंग पर जीतनराम मांझी का ये एक्सपोज। अब इस बीच आपको हम दिखा भी रहे हैं। जीतनराम मांझी ने कहा है कि हो न्याय अगर तो आधा दो, कोई वादा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम। यानी कुल मिलाकर
साफ तौर पर स्थिति जो है, तस्वीर जो है जीतनराम मांझी की तरफ से भी सीट शेयरिंग को लेकर साफ कर दी गई है। तो सीट शेयरिंग को लेकर लगातार सुबुगाहटों के बीच अब तस्वीर क्लियर होती नजर आ रही है। तो बता दें आपको कि सीट शेयरिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा है कि सीटों को लेकर हमारे यहां कोई झगड़ा नहीं है। हम मान्यता प्राप्त सीटें मांग रहे हैं और यानी बिहार विधानसभा में हमारी पार्टी को मान्यता प्राप्त हो जाए और इसके लिए पर्याप्त सीटें चाहिए। यह अपेक्षा इसलिए है क्योंकि हम कोई मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। हम बस चाहते हैं कि हमारी पार्टी को मान्यता मिले, इसलिए यही हमारी मुख्य मांग है। मैंने बोल दिया है कि सीट का कोई हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है। हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए बिहार विधानसभा में। और ये अपेक्षा इसलिए है कि हम कोई हम मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं। हम अपने पार्टी को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं, यही मेन डिमांड है। अगर सर नहीं मिलती हो किसी सीट तो क्या तो पार्टी के साथ हम रहेंगे। हम एक पार्टी में एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम एनडीए के साथ रहेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। बता दें आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मीटिंग बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव समिति की अहम बैठक। महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में यह बैठक, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और कई वरिष्ठ नेता मौजूद। मंगल पांडे, नित्यानंद राय, विनोद तावड़े भी बैठक में शामिल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और रविशंकर प्रसाद भी पहुंचे हैं। बिहार बीजेपी चुनाव सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। मौर्य बोले सब फाइनल हो जाएगा तो बता दिया जाएगा, कोई नाराज नहीं है, इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया गया है। सब खुश हैं और सब खुश रहेंगे। तो चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर चुका है, लेकिन एसआईआर को लेकर अभी भी विवाद जारी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मतदाता लिस्ट से हटाए गए नामों की जानकारी साझा करने के निर्देश दिए हैं। अब इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के एसआईआर पर क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। एसआईआर के तहत हटाए गए 3,66,000 मतदाताओं का दे ब्यौरा। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और अब मतदान की तारीखें भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन एसआईआर को लेकर विवाद अभी भी जारी है और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग से बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से एसआईआर प्रक्रिया के बाद तैयार अंतिम मतदाता सूची से बाहर किए गए 3,66,000 मतदाताओं का ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में भ्रम की स्थिति है और सवाल क्या है कि क्या अंतिम सूची में जोड़े गए नाम मसौदा सूची से हटाए गए नाम है या फिर नए नाम है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि ज्यादातर नाम नए हैं। गुरुवार को फिर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को गुरुवार यानी 9 अक्टूबर तक उपलब्ध जानकारी कोर्ट को सौंपनी होगी, क्योंकि उसी दिन इस मामले में अगली सुनवाई होगी। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि मसौदा सूची और 30 सितंबर को प्रकाशित की गई अंतिम सूची सबके पास है, इसलिए दोनों सूचियों की तुलना करके जरूरी जानकारी दी जा सकती है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील अभिषेक मनु संघवी ने लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने और ब्यौरा नहीं देने का आरोप लगाया और कहा कि आयोग अपने ही दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। जो अंतिम सूची जारी हुई है उसमें कहा गया है कि 3,66,000 मतदाताओं के नाम आपत्ति के चलते हटाए गए हैं, लेकिन इनके कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। आयोग ने ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया है। चुनाव आयोग को काम करने दिया जाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में अन्य राज्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर पूरी तरह से चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और ये उसका विशेष अधिकार है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि हम हर काम अपने हाथ में क्यों लें? चुनाव आयोग के पास अपना तंत्र है, उसे काम करने दिया जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से सवाल किया कि वह क्यों चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सारे काम अपने नियंत्रण में ले ले। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 9 अक्टूबर को तय की है। बता दें कि बिहार चुनावों में एसआईआर का मुद्दा जोर शोर से छाया हुआ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बेहद अहम मानी जा रही है। विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर न सिर्फ सरकार बल्कि चुनाव आयोग को भी घेर रहा है। बिहार में जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी तभी से सियासी बवाल चल रहा है और उसी बवाल का ये नतीजा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। बिहार में चुनावी बिगुल बच चुका है, लेकिन एसआईआर का मामला अब तक नहीं सुलझ पाया है। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि 9 अक्टूबर को कोर्ट अपना अंतिम निर्णय सुना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उधर दिल्ली से सूत्रों के हवाले से आ रही बड़ी खबर, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। और दिल्ली के 15 नेताओं को बड़ा दायित्व दिया गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार जाने को कहा है। अलग अलग जिलों में चुनाव प्रबंधन का दायित्व इन 15 नेताओं को पार्टी की तरफ से दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अलग अलग जिलों में चुनाव प्रबंधन का दायित्व दिया गया है इन 15 नेताओं को। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से चुनावों के हवाले से, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। दिल्ली के 15 नेताओं को बड़ा दायित्व दिया गया है। ये बड़ी खबर, राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार जाने को कहा है और अलग अलग जिलों में चुनाव प्रबंधन का दायित्व इन 15 नेताओं को दिया गया है। दिल्ली से सूत्रों के हवाले से आ रही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और पूरी तरीके से दिल्ली के 15 बीजेपी के नेताओं, बड़े नेताओं को दायित्व सौंपा गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार जाने को कहा है। चुनावी प्रबंधन दायित्व दिया गया है। अलग अलग जिलों में जाकर चुनावी प्रबंधों को संभालने के लिए कहा गया है। बड़ा दायित्व दिया गया है। तो बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन सीट शेयरिंग पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच बात लगभग तय है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एनडीए में सीट शेयरिंग का पेच फंसा दिया है। क्या कहता है सियासी समीकरण, देखिए आप ये खास रिपोर्ट। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर फंसा पेच। चिराग पासवान ने बढ़ाई एनडीए की टेंशन। क्या बिहार में फिर एनडीए को झटका देंगे चिराग? बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन सीट शेयरिंग पर जारी सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों तरफ अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई। एलजेपी आर ने एनडीए में सीट शेयरिंग का गणित उलझा दिया है। सूत्रों के माने तो एलजेपी आर करीब 40 सीटों की मांग कर रही है। बाकी सभी घटक दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है, लेकिन लोजपा आर के साथ बातचीत का दौर अब भी जारी है। इसकी पुष्टि खुद चिराग पासवान ने भी की। उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। सीट बंटवारे पर एलजेपी आर अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि सभी जानकारी साझा की जाएगी। चर्चा अभी शुरुआती चरण में है। जैसा मैंने कहा कि सही समय पे सारी जानकारी साझा की जाएगी। अभी बहुत शुरुआती दौर में बातचीत शुरू हुई है। चिराग पासवान को मनाने पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता। दिल्ली में करीब 1 घंटे तक चली बैठक। इधर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े रविवार को पटना में गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं से मिलने के बाद दिल्ली पहुंचे और मंगलवार को दोपहर में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद चिराग की मांगों को जानना था। बिहार के मंत्री मंगल पांडे भी करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में मौजूद थे। एलजेपी-आर के नेताओं के अनुसार उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में 45 से 54 सीटें चाहती है, जबकि बीजेपी उनकी पार्टी को सिर्फ 20 से 25 सीटें देने को तैयार है। चिराग पासवान की मांग है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जिन 5 लोकसभा क्षेत्रों में उनकी पार्टी जीती थी, उनमें से हर एक में उन्हें कम से कम
2 सीटें मिलनी ही चाहिए। चिराग के पोस्ट ने बढ़ाई बीजेपी और जेडीयू की चिंता। इस बीच बुधवार को चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए कुछ ऐसी बातें कही जो कि भाजपा और जेडीयू की चिंता और बढ़ा सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को याद करते हुए चिराग पासवान ने लिखा, पापा हमेशा कहा करते थे, जुर्म करो मत, सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। एक दूसरे ट्वीट में चिराग पासवान लिखते हैं, पापा आपकी पुण्यतिथि पर आपको मेरा नमन। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके दिखाए मार्ग और आपके विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को साकार करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हूं। बिहार के समग्र और सर्वांगीण विकास का जो सपना आपने देखा था, अब समय आ गया है उसे धरातल पर उतारने का। आपने मेरे कंधों पर जो जिम्मेदारी सौंपी थी, उसे निभाना मेरे जीवन का उद्देश्य और कर्तव्य है। चिराग पासवान को बीजेपी लगातार मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर चिराग कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। चिराग पासवान के कारण ही एनडीए में सीट शेयरिंग का पेंच फंसा हुआ है। पिछले चुनाव में सम्मानजनक सीट नहीं मिलने की बात कहकर लोजपा एनडीए से अलग हो गई थी और इसका खामियाजा नीतीश कुमार की पार्टी को उठाना पड़ा था। यही कारण है कि इस बार चिराग पासवान को मनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। पटना में आज शाम एनडीए की बड़ी बैठक एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर ये बातचीत होगी। सभी घटक दल के नेता मौजूद रहेंगे। सीट फॉर्मूले पर नहीं बन पा रही सहमति, चिराग पासवान संग नहीं बनी सहमति। चिराग पासवान की 40 से ज्यादा सीटों की मांग है, 15 सीट की मांग कर रहे जीतन राम मांझी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी मांग कर रहा है 10 सीटों की। अब ये समीकरण नहीं बैठ पा रहा है तो बड़ी बैठक होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी बैठक आज होने पटना में आज शाम एनडीए की बड़ी बैठक, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी। जानकारी आपको यहां पर दे दें, सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहेंगे इस बैठक में। सीट फॉर्मूले पर सहमति पूरी तरीके से नहीं बन पा रही है। एक बड़ी वजह चिराग पासवान संग बात जो है वो नहीं बन पा रही है, सहमति नहीं बन पा रही। चिराग पासवान 40 से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, उधर 15 सीट की मांग कर रहे हैं जीतन राम मांझी। बात की जाए राष्ट्रीय लोक मोर्चा तो 10 सीटों की मांग जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा कर रहा है। पटना में आज एनडीए की बड़ी बैठक जो है वो होने जा रही है। बड़ी बैठक इसलिए क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत इस बैठक में होगी और अभी सभी जो घटक दल एनडीए के मौजूद रहेंगे उसमें। तो बिहार में विधानसभा चुनाव करीब हैं और ऐसे में सूबे में लगातार सियासी समीकरण बदल रहे हैं। इस बीच इन दिनों सियासी गलियारों में प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच गठबंधन को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। लेकिन इन तमाम कयासों पर अब जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने खुद विराम लगा दिया है। गठबंधन को लेकर पीके ने क्या कुछ कहा और क्या है उनके बयान के सियासी मायने, जानने के लिए आप ये खास रिपोर्ट देखें। गठबंधन की खबरों पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। बिहार में किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगा जनसुराज। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान के बीच संभावित गठबंधन की चर्चाएं जोरों पर थी। लेकिन इन अटकलों पर अब खुद प्रशांत किशोर ने विराम लगा दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जनसुराज किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करेगा। प्रशांत किशोर ने कहा, जनसुराज ने हमेशा कहा है कि हम किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं। हम 243 सीटों पर लड़ेंगे और अगर जनता हमें आशीर्वाद देती है तो हम बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। ये सीटों के बंटवारों का घमासान नहीं है, बिहार को लूटने का घमासान है कि कौन कितनी ज्यादा सीट पर लड़ेगा ताकि उसको आगे उतनी बड़ी लूट करने का अवसर मिल सके।
इसीलिए जनसुराज ने पहले ही कहा है भैया कोई गठबंधन नहीं, एक ही गठबंधन है, जनता के साथ का गठबंधन। 243 सीट पर अपने दम पर लड़ेंगे, जनता ने आशीर्वाद दिया तो बिहार में सुधार का प्रयास करेंगे। 9 अक्टूबर को उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे पीके। प्रशांत किशोर ने न सिर्फ गठबंधन की चर्चाओं पर विराम लगाया, बल्कि उन्होंने ये भी बता दिया कि जनसुराज के उम्मीदवारों की सूची कब जारी होगी। पीके ने कहा कि हम 9 अक्टूबर को उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी को उम्मीदवारों के चयन के लिए किसी सहयोगी से बातचीत करने की जरूरत नहीं है। जनसुराज को जनता से बात करनी थी, वो कर चुके हैं। नहीं, 9 तारीख को हम लोगों ने पहले ही कहा, हम लोगों को कोई किसी से बात थोड़ी करने की जरूरत है, जनता से बात कर रहे हैं, जनसुराज के साथियों से बात कर रहे हैं। 9 तारीख को जनसुराज के उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी। चुनाव से पहले नए गठबंधन बनना कोई नई बात नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कर दिया है कि पारंपरिक गठबंधनों से बिल्कुल अलग है। साथ ही उन्होंने अपने विरोधियों को ये संदेश भी दे दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जनसुराज की तैयारी पूरी हो चुकी है और वो मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। अब प्रशांत किशोर बिहार की सियासत पर क्या प्रभाव डाल पाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि प्रशांत किशोर की मौजूदगी ने बिहार विधानसभा चुनाव को और ज्यादा रोचक बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। रुक करेंगे बिहार एक्सप्रेस की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान की नाराजगी पर मंत्री प्रेम कुमार ने दिया बयान। कहा, एनडीए गठबंधन एकजुट, लोकसभा चुनाव में भी दिखी एकता, बैठकों के जरिए आपसी समन्वय से राज्य हित में लिया जाएगा निर्णय। वहीं पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया बयान। कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा तेजस्वी यादव आरजेडी के मुख्यमंत्री चेहरे होंगे, महागठबंधन के नहीं। अब लालू यादव हताश हैं और महागठबंधन का नेतृत्व भी अभी तय नहीं हुआ है। पटना में बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का दावा। कहा, एनडीए 2010 का रिकॉर्ड तोड़ेगा, राहुल गांधी पर किया हमला। कहा, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद गंभीर राजनीति नहीं करते। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दिया बयान। सीटों को लेकर कोई झगड़ा नहीं, पार्टी को बिहार विधानसभा में चाहिए मान्यता। हम कोई मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। वहीं पटना में बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने दिया बयान। कहा, एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता एक साथ बैठेंगे और जो भी समस्या है उसका समाधान निकालेंगे। हम पहले भी समाधान निकालते रहे हैं, आज भी समाधान निकालेंगे। वहीं पटना में केंद्रीय मंत्री और एलजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि की अर्पित। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, इंडी गठबंधन के नेता डिप्रेशन में चल रहे गए हैं और उनके टायर पंचर हो गए हैं। जनता ने इंडी गठबंधन कांग्रेस और राजद को नकार दिया। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है। बिहार की जनता विकास पसंद करती है, उन्हें जंगलराज, अपहरण और नरसंहार पसंद नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिया बयान। कहा, आज मेरे नेता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए संकल्प दिवस के रूप में है। बिहार और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ हर कार्यकर्ता चुनावी रण में उतरेगा। दिल्ली में आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव पर दिया बयान। कहा, कौन गंभीर है कौन गंभीर नहीं है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपनी पार्टी की चिंता करे, अपने गठबंधन की चिंता करे। एलजेपी सांसद चांबी चौधरी ने दिया बयान। कहा, एनडीए लंबे समय से कर रही थी चुनाव की तैयारी और साथ ही जनता का मिला अपार समर्थन। नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए सरकार बनाने को जनता पूरी तरह तैयार है। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने दरअसल बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने हमारे विधायक का खरीदे तब ही लिया था, उसे सत्ता से बाहर करने का संकल्प 3.5 साल से कर रहे हैं तैयारी। महागठबंधन के साथ मजबूती के चुनावी मैदान में उतरेंगे।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा, उन्हें लोकतंत्र में विश्वास न रखने वाला कहा जाएगा। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। देखते हैं कि वे कितने लोगों की हत्या करवाते हैं। वहीं पटना में आगामी 2 चरणों वाले बिहार चुनाव पर कांग्रेस विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान ने दिया बयान। कहा, इंडिया गठबंधन यहां सरकार बनाएगी और लोगों को मौजूदा समस्या से मिलेगी राहत। पटना पुलिस पर हमले के मामले में फरार शौकत मियां गिरफ्तार। पटना सिटी एसपी दीक्षा ने की पुष्टि। साथ ही आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज। पुलिस को लंबे समय से थी तलाश। सुगौली में सिकरहना नदी का टूटा रिंग बांध। खेतों में 20 से 25 फीट दरार से तेज बहाव में फैला पानी। सैकड़ों एकड़ फसल तबाह। अफरा तफरी के बीच मरम्मत जारी। उधर ससाराम में 4 दिन बाद भी नहीं हुई पानी की निकासी। कई मोहल्लों में जल जमाव से हालात बेहाल। गोरखपुरी में सड़क पर बच्चे चला रहे बोट, लोग भारी पड़े। गया के कोंच में दरअसल 55 वर्षीय मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति देवीलाल दास बिजली टावर पर चढ़े। 8 घंटे बाद तार पर लटक कर गिरे, गंभीर रूप से घायल। गया मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। मोतिहारी में शराब पीने से रोकने पर युवक को शराबियों ने पीटा। गंभीर घायल होने पर मौत। घटना से इलाके में कोहराम। मृतक के परिवार ने की दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। उधर मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का बड़ा जलस्तर। कई पंचायतों में सड़कों का टूटा संपर्क। पुल निर्माण में देरी। आवागमन बाधित। ग्रामीणों ने प्रशासन से की तत्काल राहत की मांग। फारबिसगंज में बाढ़ से ग्रामीणों ने ऊंचे स्थानों पर लिया शरण। खाने पीने की नहीं कोई भी व्यवस्था। विधायक और मंत्री ने राहत एवं फसल नुकसान का मुआवजा देने का दिया निर्देश। ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल। बगा पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर टाटा करप गाड़ी से दरअसल 223 लीटर अंग्रेजी शराब के बरामद। वाहन किया जब्त। आरोपी की पहचान कर जांच में जुटी पुलिस। विधानसभा में जनसुराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पर अज्ञात बाइक सवारों ने किया जानलेवा हमला। गाड़ी में लगी गोलियां। पुलिस ने मामले में जांच की शुरू। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।